तो हेलो बच्चा पार्टी आदाब से सुकाल की वोकेशन बानी। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं रदरफोर्ड का मतलब जेम्स चैडविक का परमाणु मॉडल। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी क्लासेस फाइनली क्लास 11 का चैप्टर चल रहा है, केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर केमिस्ट्री का। तो जैसे कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, परमाणु संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसमें से हम लोगों ने फाइनली 3 क्लासेस कर चुके हैं। इसमें 3 क्लासेस में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे कैथोड रे ट्यूब परीक्षण पढ़ा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज की, प्रोटॉन की खोज की, और हम लोगों ने नाभिक की भी खोज कर ली है। ठीक है, तो हम जैसे कि कैथोड रे ट्यूब परीक्षण के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की खोज की, उसी प्रकार एनोड रे ट्यूब परीक्षण के माध्यम से प्रोटॉन की खोज की, और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से हम नाभिक की खोज की। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं जेम्स चैडविक का परमाणु मॉडल, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज। किसकी हम आज की क्लास में हम लोग न्यूट्रॉन की खोज करने वाले हैं। तो जैसे कि फाइनली आप लोगों ने यदि तीनों क्लास यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लास तीनों क्लास आप लोगों ने बढ़िया तरीके से अटेंड की होगी, तभी आप लोगों को ये क्लासेस समझ में आएगी। क्योंकि ये सब टॉपिक क्या है, एक न एक क्लासेस से कनेक्ट में है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग पहले पिछली क्लास करके आएंगे, इसके बाद आज की क्लास में। ठीक है, तो जैसे कि तो चलिए आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं जेम्स चैडविक का परमाणु मॉडल। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन की खोज आज करेंगे। तो जैसे कि वैज्ञानिकों ने सबसे पहले क्या हुआ कि कई वैज्ञानिकों ने मिलकर सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन की खोज की, है ना। तो जैसे कि क्या होता है, जब परमाणु में न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन कहाँ होता है, न्यूट्रॉन जो होता है नाभिक में होता है ना। न्यूट्रॉन कहाँ होता है, नाभिक में होता है। नाभिक के अंदर कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना। तो क्या होता है, हमारे जैसे कि हम लोगों को पता होगा ये इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज हो चुकी है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज ये लगभग 1857 में लगभग इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज ये लगभग ऐसे ही 1890 के आसपास, है ना। हाँ लगभग प्रोटॉन की भी खोज होगी, ये इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु नाभिक की खोज में हमको नाभिक की खोज में ज्यादा टाइम लगा था। जैसे कि आप लोगों ने कल की क्लास में देखा होगा कि नाभिक की खोज में यानी कि न्यूक्लियस की खोज में हम लोगों को ज्यादा टाइम लगा था। क्योंकि क्या होता है, पूरे परमाणु में एक छोटा सा केंद्र बिंदु में क्या होता है, नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, इसके बहुत ही सूक्ष्म कण होता है ना। परमाणु की तुलना में नाभिक जो होता है बहुत ही छोटा होता है। परमाणु की तुलना में नाभिक जो होता है बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए नाभिक की खोज में हम लोगों को कुछ समय लगा, है ना। नाभिक की खोज तकरीबन 1900 के आसपास हुई थी, है ना। नाभिक की खोज 1900 के आसपास हुई। अब जेम्स चैडविक का परमाणु मॉडल है, इसमें न्यूट्रॉन की खोज, है ना। तो क्या है कि न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक के परमाणु मॉडल की आज हम देखेंगे। आज की क्लास को मैं जेम्स चैडविक का परमाणु मॉडल देखेंगे, है ना। तो इसमें क्या है कि, है ना, कितना होता है, 500 गुना छोटा है। परमाणु आकार की तुलना में नाभिक जो होता है 500 गुना छोटा होता है। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, 500 गुना जब छोटा था तो क्या परमाणु से नाभिक में ही मिल रहा था, नाभिक को ढूंढने में इसीलिए थोड़ा ज्यादा समय लग गया। क्योंकि नाभिक बहुत ही परमाणु की तुलना में नाभिक जो होता है 500 गुना छोटा है, यानी कि अति सूक्ष्म कण होता है केंद्र बिंदु में, इसीलिए नाभिक की खोज में हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लग गया। अब हम लोगों ने देखा जेम्स चैडविक का नाभिक की खोज के बाद लगभग नाभिक की खोज के बाद लगभग क्या है, 30 साल लग गए। न्यूट्रॉन की खोज के लिए लगभग 30 साल लग गए नाभिक की खोज के बाद। क्योंकि हम लोगों ने पहले क्योंकि हम लोगों ने नाभिक की खोज 1890 के आसपास की थी, यानी 1900 के लगभग, है ना। तो यानी कि हमको न्यूट्रॉन की खोज के लिए हम लोगों को लगभग 30 साल यानी कि पूरे के पूरे 30 साल लगभग लग चुके थे न्यूट्रॉन की खोज के बाद। अब तो आप लोगों को लगता होगा कि मतलब ये चीज हो गया, न्यूट्रॉन की खोज को ही इतने टाइम क्यों लगा। क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या है, यहाँ से एक यहाँ पर ले लेते हैं एक परमाणु, ठीक है, ये परमाणु हो गया, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक नाभिक ले लेते हैं,
ठीक है। ये इसमें नाभिक इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन आपको आज क्या करना है, आज की क्लास में हम लोग न्यूट्रॉन की खोज करने वाले हैं। न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज में हम लोगों को थोड़ा नाभिक को हम बड़ा करके दिखा रहे हैं। बकाया प्रोटॉन की तुलना में नाभिक, आप लोगों को बताया है कि प्रोटॉन की तुलना में नाभिक जो होता है 500 गुना छोटा होता है, यानी कि ये कितना सूक्ष्म कण होता होगा। पर हम, क्योंकि हम लोगों को समझना है आज न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, इसलिए आज हम थोड़ा इसके बड़ा करके दिखाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि नाभिक में प्रोटॉन यानी कि पूरी एटम्स के, कोई परमाणु के नाभिक में, है ना, एटम्स के नाभिक, एटम के नाभिक, कोई परमाणु के नाभिक में जो होता है, इसके अंदर कौन कौन से प्रोटॉन होते हैं ना, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। प्रोटॉन की खोज लगभग, जब तक प्रोटॉन की खोज 1900 के आसपास हो गई थी, है ना, प्रोटॉन की खोज 1900 के आसपास हो गई थी। और हम जान चुके थे कि परमाणु के अंदर, हम जान चुके थे कि परमाणु के अंदर एक मतलब एक जो परमाणु के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज वाला कोई भी कण होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है। ये हुई। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव वाला, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज वाला कण होता है ना, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज वाला कण होता है, यानी कि ये धनात्मक चार्ज वाला कण होता है। प्रोटॉन जो होता है धनात्मक चार्ज वाला कण होता है ना। इसकी खोज लगभग 1900, है ना, इसकी खोज लगभग 1900 के आसपास हो गई थी, है ना, 1900 की इसकी खोज लगभग 1900 के आसपास इसकी प्रोटॉन की खोज हो गई थी। अब क्या था कि ये पूरा हो गया नाभिक, है ना, ये पूरा नाभिक है ना, नाभिक, नाभिक के अंदर कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है। अब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज को 30 साल, प्रोटॉन की खोज से न्यूट्रॉन की खोज को लगभग 30 साल लग गए, है ना, इसको 30 साल, न्यूट्रॉन की खोज को लगभग 30 साल लग गए, 30 साल लग गए, है ना। प्रोटॉन की खोज के बाद न्यूट्रॉन की खोज को लगभग 30 साल लग गए। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर भाई, यहाँ पर नाभिक में तो भी प्रोटॉन भी था और न्यूट्रॉन भी था, पर यहाँ पर प्रोटॉन की खोज यहाँ पर 1900 में हो गई और न्यूट्रॉन की खोज को 30 साल क्यों लगे, है ना। ये चीज है। तो इसका ये कारण था कि न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन जो होता है इसमें कोई आवेश नहीं था, है ना। न्यूट्रॉन जो होता है एक उदासीन कण था, है ना, इसमें कोई आवेश नहीं था। और काफी समय तक यह जानने के लिए में लगा, काफी समय यह जानने में लगा कि नाभिक के अंदर जो था, नाभिक के अंदर काफी समय यह जानने के लिए लगा कि नाभिक के अंदर एक उदासीन कण होता है, जिसे हम न्यूट्रॉन बोलते हैं, है ना। काफी समय तक के बाद ये पता चला कि एक नाभिक के अंदर एक उदासीन कण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं, ना। ये चीज हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि, है ना, अब हम लोग जैसे कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कब की थी? 1932 में, है ना, 1932 में जेम्स चैडविक ने, है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, जेम्स चैडविक, है ना, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज 1932 में कब की थी? 1932 में की। हाँ, एग्जैक्ट 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कब की थी? 1932 में की थी। ठीक है। अब जेम्स चैडविक के अनुसार न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, है ना, तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये है, ठीक है, ये हुआ पूरा एटम, परमाणु हो गए। अब इसके अंदर एक ये नाभिक हो गया, है ना। नाभिक में क्या होते हैं? नाभिक में कुछ क्या होते हैं? नाभिक के अंदर कुछ प्रोटॉन होते हैं, कुछ न्यूट्रॉन होते हैं ना। नाभिक के अंदर क्या होते हैं? कुछ प्रोटॉन होते हैं ना, ये मान लीजिए, हाँ ऐसे, ये क्या हो गया? ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? इसमें कुछ प्रोटॉन होते हैं, इसमें प्रोटॉन होते हैं, ये हो गए प्रोटॉन, ये लाल वाले, मान लीजिए हम लाल वालों को प्रोटॉन मान ले, ठीक है। प्रोटॉन में क्या होता है? पॉजिटिव, जो प्रोटॉन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसी के अंदर क्या थे? कुछ जो थे न्यूट्रॉन भी थे, इसके अंदर कुछ न्यूट्रॉन भी थे, है ना। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रॉन हो गए,
ये न्यूट्रॉन हो गए, है ना। ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला कण होता है ना, पॉजिटिव चार्ज वाला चार्ज होता है वो होता है प्रोटॉन, है ना। पॉजिटिव चार्ज जो होता है जिसमें वो होता है प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज वाला जो होता है, पॉजिटिव चार्ज वाले को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। वहीं पर एक उदासीन परमाणु, यहाँ पर न्यूट्रॉन जो होता है एक उदासीन परमाणु होता है, तो यानी कि पूरे नाभिक के अंदर एक उदासीन परमाणु, उदासीन कण भी होते हैं। नाभिक के अंदर एक उदासीन कण भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। उदासीन कण, नाभिक जो होता है, नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है ना, उदासीन कण होता है, उदासीन कण होता है जिसे हम न्यूट्रॉन बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। नाभिक के अंदर एक उदासीन कण होता है, नाभिक के अंदर जो है उदासीन कण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं, है ना। क्योंकि अब यहाँ पर आप लोग बोल, जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये प्रोटॉन हो गया, उदासीन कण वाला जो होता है न्यूट्रॉन के, क्योंकि इस जैसे कि प्रोटॉन की खोज के बाद न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन कण होता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इस चीज को नहीं जज कर पाए कि प्रोटॉन इसके नाभिक के अंदर और कोई कण है जो कि उदासीन है ना, उदासीन है, उदासीन, इसमें कोई चार्ज नहीं था। इसलिए वैज्ञानिकों ने ये चीज नहीं जज कर पाए कि मतलब इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन के अलावा भी कोई कण है यहाँ पर, ठीक है। प्रोटॉन के अलावा भी यहाँ पर कोई कण है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब हम लोग देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए पूरा, हाँ ये पूरा नाभिक हो गया, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब इसको हम लोग पहचान कैसे करेंगे, है ना, इसको हम लोग पहचान कैसे करेंगे। तो जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा, ये यहाँ पर ये है ना, ये चीज हो गया, ये हो गया यहाँ पर, यहाँ पे मान लीजिए सोडियम पर लो, सोडियम ले लेते हैं, सोडियम का तत्व ले लेते, ठीक है। सोडियम में कितना होता है, सोडियम में प्रोटॉन कितने होते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, प्रोटॉनों की संख्या 11 होती है, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या 11 होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, सोडियम प्रोटॉनों की संख्या 11 होती है ना, सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या 11 होती है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, है ना। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, हाँ ऐसा होता है ना। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हुई, 11 है, ठीक है। जितने प्रोटॉन हो गए उतने इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का 2, 8, है ना, यहाँ पर इतने कण, ठीक है। अब कहते हैं परमाणु, अब इस पूरे मतलब सोडियम परमाणु की पहचान हम एक इसके इलेक्ट्रॉनों से नहीं, सोडियम परमाणु की पहचान हम उसके नाभिक से करेंगे, है ना। सोडियम परमाणु की पहचान हम किससे करेंगे, नाभिक से करेंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर सब लोग, कई लोगों के दिमाग में चलता होगा कि यहाँ पर परमाणु क्रमांक यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है तभी तो ये पूरा परमाणु, है ना, सोडियम का परमाणु है ना। तो इससे ये चीज नहीं होता, क्योंकि परमाणु जो होता है, परमाणु का नाभिक जो होता है ये डिसाइड करता है कि ये कौन सा तत्व है और कहाँ है, ठीक, कहाँ का है। तो यानी कि परमाणु का नाभिक जो होता है, यानी कि एक परमाणु की पहचान जो होती है, एक परमाणु की पहचान जो होती है उसके नाभिक से होती है, ना कि उसके इलेक्ट्रॉनों से। ये तो है। यदि यहाँ पर जैसे कि परमाणु क्रमांक, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है ना, परमाणु क्रमांक 11, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक 11 है ना, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्रमांक पर 11 है, ठीक है, 11 है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, ठीक है। यार स्क्रीन से हट रहा, तो सोडियम का यहाँ पर, हाँ मान लीजिए सोडियम का, हाँ यहाँ पर लिख देंगे, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 11 हो गई, है ना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे यदि हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को, पूरे इलेक्ट्रॉनों को निकाल दें,
ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के, यदि हम यहाँ पर पूरे इलेक्ट्रॉनों को निकाल दें, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 11, ठीक है। यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या में कोई चेंज, नाभिक के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होती। नाभिक ये चाहे इलेक्ट्रॉन एक हो, चाहे इलेक्ट्रॉन एक भी ना हो, तब भी प्रोटॉन को यानी कि नाभिक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉनों के रहने या ना रहने से कोई फर्क प्रोटॉन्स को, यहाँ पर नाभिक को नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि यहाँ पर यदि हम यहाँ पर पूरे इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, है ना, यदि हम पूरे इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि इसका, ये मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं डिसाइड कर सकता कि परमाणु जो होता है, परमाणु कौन सा है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं डिसाइड कर सकता परमाणु को, मतलब परमाणु को जो तो जस्ट एक परमाणु की पहचान के लिए हम इलेक्ट्रॉन को, परमाणु की पहचान के लिए हम नाभिक, मतलब परमाणु की पहचान के लिए हम इलेक्ट्रॉन को नहीं कह सकते कि ये मतलब परमाणु, ये परमाणु की पहचान जो होती है, एक परमाणु की पहचान उसके नाभिक से होती है, ठीक है। तो अब क्या हो गया यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरे निकल गए, तब भी यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 11 है, ठीक है। यहाँ पर नाभिक इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितने हैं, प्रोटॉनों की संख्या 11 है, प्रोटॉनों की संख्या 11 है ना। तो इससे ये चीज हो कि किसी भी तत्व का, हाँ, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है उसके इलेक्ट्रॉनों से नहीं बदलता, है ना। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके इलेक्ट्रॉनों से नहीं बदलता, यानी कि चाहे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन ना हो, तभी किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है उसके इलेक्ट्रॉनों से नहीं बदलता। हाँ, अब यहाँ पर देखें कि यदि नाभिक, क्या है, यहाँ नाभिक है प्रोटॉन, यानी नाभिक, यदि नाभिक नहीं बदला, यदि नाभिक नहीं बदला तो परमाणु नहीं बदलता, है ना। नाभिक के बदलने से, नाभिक यदि नहीं बदला तो परमाणु नहीं बदलेगा, और यदि नाभिक बदला तो परमाणु में चेंजिंग हो गई, है ना, परमाणु का बदलना निश्चित होता है। यदि नाभिक नहीं बदला तो परमाणु भी नहीं बदलेगा, यदि नाभिक बदल गया तो परमाणु का बदलना निश्चित होता है ना। थोड़ा स्क्रीन देख ली, राइट है। हाँ, तो यहाँ पर क्या चीज देखते हैं, हाँ, यदि नाभिक यहाँ पर नहीं बदला तो परमाणु, यदि नाभिक यहाँ पर नहीं बदला तो मतलब नाभिक नहीं बदला तो यहाँ पर कोई परमाणु नहीं बदलने वाला, यदि नाभिक बदल गया तो परमाणु में चेंजिंग हो सकती है ना, निश्चित है। अब आप लोग बोलेंगे कि अब आप लोग बोलेंगे कि क्या हम नाभिक, मतलब नाभिक को चेंज कर सकते हैं, यानी कि परमाणु क्या हम बना सकते हैं। अब आप लोगों का कहना ये होगा कि परमाणु क्या हम बना सकते हैं, तो जी हाँ, आप लोग भी परमाणु बना सकते हैं, है ना, आप लोग भी परमाणु बना सकते हैं। यदि हम नाभिक को बदल दें, तो एक नया परमाणु बन जाएगा, है ना। नाभिक को चेंज कर दें तो फाइनली क्या होगा, नाभिक जब नाभिक ही चेंज हो जाएगा तो नया एक तत्व बनेगा, है ना, नया एक परमाणु बनेगा। तो यदि हम नाभिक में से परमाणु का, तो नाभिक से क्या होता है, नाभिक से परमाणु के अस्तित्व का पता लगाते हैं, ठीक, पता चलता है नाभिक से परमाणु के अस्तित्व का पता चलता है कि नाभिक यदि चेंज होगा तो परमाणु चेंज होगा, नाभिक यदि पर नहीं चेंज हो रहा तो परमाणु में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब आप लोग एक चीज देखोगे, आप लोग भी देखे होंगे कि पीरियोडिक टेबल में, है ना, कहाँ पर, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखते हैं ये, ठीक है, हाँ, ये यहाँ पर जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखे होंगे कि ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एस ब्लॉक हो गया, है ना, पी हो गया, डी हो गया, ये एफ में, हाँ,
ये आप लोग देखे होंगे कि यह ब्लॉक के ज्यादातर जो तत्व होते हैं या ब्लॉक के ज्यादातर एलिमेंट्स होते हैं वो कृत्रिम ही बनाए हुए हैं ना। कृत्रिम एलिमेंट्स ही, कृत्रिम तत्व ही बनाए हुए हैं। एफ ब्लॉक के ज्यादातर तत्व जो होते हैं कृत्रिम ही बनाए गए, मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या होता है, एक परमाणु क्यूब बनाते हैं। ठीक है, कोई एटम्स बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। और हाँ, तो यहाँ पर अब हम लोग करेंगे परमाणु बनाएंगे। ठीक है, अब क्या बनाएंगे हम लोग, परमाणु एटम्स बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग सीधा यानी कि हम लोग जेम्स चैडविक के परमाणु मॉडल के पर जाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लीजिए यदि यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर एक कण है कि अल्फा कण है ना, अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो होता है एक छोटा कण होता है। ठीक है, एक छोटा कण होता है, ये रेडियोधर्मी पदार्थ के बने होते हैं। अल्फा पार्टिकल जो होता है एक रेडियोधर्मी है ना, अल्फा पार्टिकल ये जो होता है रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी ये रेडियोधर्मी पदार्थ के बने होते हैं, पदार्थ के बने होते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ के बने होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ के बने होते हैं, छोटे कण होते हैं। ऐसे कण होते हैं, छोटे कण होते हैं, छोटे कण होते हैं ना, ये छोटे कण होते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ के बने होते हैं और ये छोटे कण होते हैं। अब क्या होता है किसी परमाणु में, है ना, मान लीजिए एक कोई भी परमाणु है। ठीक है, एक कोई भी परमाणु है, ये उसका नाभिक है। ठीक है, ये उसका नाभिक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये उसका नाभिक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी परमाणु है। ठीक है, ये इसका नाभिक हो गया। ठीक है, नाभिक हो गया, तो नाभिक में क्या कुछ भार हो, इस परमाणु का, एटम्स का कुछ तो भार होगा, है ना, कुछ भार होगा, कुछ इसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी, है ना। यदि हम मान रहे हैं यहाँ पर कुछ भार होगा, एक परमाणु है तो इसका भार होगा, इसमें कुछ प्रोटॉनों की संख्या होगी। ठीक है, अब जो होता है अल्फा पार्टिकल जो होता है बहुत ही तेजी, अल्फा पार्टिकल की गति जो होती है बहुत ही तेजी होती है और बहुत ही ताकतवर होता है। अल्फा पार्टिकल जो होता है बहुत ही ताकतवर होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का जो वेट जो होता है, भार होता है, इसका हीलियम के बराबर होता है। हीलियम, हीलियम होता है ना, जैसे हीलियम का दो, इसका मतलब चार्जेबल, इसका दो दो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जो होता है इसका 4 होता है ना। तो क्या होता है इसमें रेडियोधर्मी पदार्थ के बने होते हैं, छोटे कण होते हैं। अब क्या होता है कि जब अल्फा पार्टिकल की गति अपनी ताकत में बहुत ही मजबूत होता है। तो क्या होता है जब अल्फा पार्टिकल क्या होता है किसी भी परमाणु पर, अल्फा पार्टिकल क्या होता है किसी भी परमाणु के नाभिक पर, है ना। अब परमाणु पर क्यों नहीं, क्योंकि परमाणु पर क्या हम लोग खाली न्यूट्रॉन की खोज कर रहे हैं, तो नाभिक पर ही तो बमबारी करवाएंगे, यानी कि नाभिक पर ही तो बारिश लगातार करवाएंगे, मरवाएंगे इसको, अल्फा कण से मरवाएंगे किसको, नाभिक को। तो क्या होगा इसमें 4 mu है ना, 4 mu भार, हाँ भार, और टू चार्ज होते हैं, इसमें 2 चार्ज बल होते हैं। ठीक है, इसमें 2+ चार्ज होते हैं ना, 2+ चार्ज होते हैं, 2 चार्जेबल होते हैं, 2 चार्ज होते हैं, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 2 और भार जो होता है 4 अल्फा पार्टिकल का। आप कहते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होता है तेजी से, अल्फा पार्टिकल तेजी से किसकी तरफ जाता है, एटम परमाणु की तरफ। क्या होता है अल्फा कण जो होते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये अल्फा कण हो गया। ठीक है, यहाँ पर तेजी, यहाँ पर परमाणु है। ठीक है, अब यहाँ क्या करें कि अल्फा कण जो होता है तेजी से 4 mu का भार और 2+ चार्ज जो होता है ये पूरा एकदम तेजी से जाता है और क्या होता है सीधे नाभिक पर ब्लास्टिंग कर देता है। ठीक है, सीधे नाभिक पर क्या होता है ब्लास्टिंग कर देता है न्यूक्लियस पर। तो क्या होता है कि यहाँ से जब ये तेजी से इसको मारा तो ये बिखर गया। ठीक है, ये पूरा बिखर गया और क्या होता है इसके अंदर क्या हो गया 4 mu भार, और ये यहाँ पर 2+ चार्ज होते हैं, इसके प्रोटॉनों की संख्या जो होते हैं 2 इसमें ऐड हो जाती है ना। इसके अंदर जब क्या जाएगा इस परमाणु के अंदर पूरे, जब ये 4 mu का इसके भार और ये 2+ प्रोटॉन्स होते हैं इसके अंदर तेजी से आक्रमण करेंगे तो नाभिक के अंदर क्या होगा, नाभिक पूरा छारा जाएगा, यानी कि फूट जाएगा पूरा,
बिखर जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, परमाणु के अंदर ये चीज ऐड हो जाएंगे, तो क्या सा बनेगा, ये चीज हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये चीज हो गई परमाणु, ये एटम मतलब ये नाभिक हो गया। अब इसके अंदर क्या थे, इसके अंदर कौन कौन से आगे, यानी कि इसका जब भार, इसका कुछ भार नहीं पता था, तो इसमें क्या 4 एमयू भार जो था इसमें ऐड हो गया है, 4 एमयू भार ऐड हो गए, क्योंकि यहाँ पर जब क्या अल्फा पार्टिकल सीधे परमाणु के नाभिक पर जब आक्रमण किया तो इसके अंदर की 4 एमयू भार इसके अंदर ऐड हो गया, और दो प्रोटॉन्स भी इसके अंदर आ गया, ठीक है, 2 प्रोटॉन्स भी इसके अंदर ऐड हो गया, है ना, 2 प्रोटॉन्स भी इसके अंदर ऐड हो गए, ठीक है। इसकी चार्ज 2 बढ़ जाएगी, है ना, और इसके अंदर इसका परमाणु भार भी 4 एमयू भार गया, और इसमें 2 प्लस चार्ज भी इसके अंदर, दो प्रोटॉनों की संख्या भी इसके अंदर बढ़ गई, ठीक है। तो एक नया तत्व बन गया, है ना। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक तत्व था, ठीक है, यहाँ पर कोई अल्फा पार्टिकल ने क्या किया, यहाँ पर लगातार बमबारी की, यानी कि लगातार क्या की, लगातार इसको मारा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल लगातार इस नाभिक को आक्रमण किया, तो क्या हुआ, एक ये फूट गया पूरा परमाणु जो होता है, एक नष्ट हो गया, एक नया परमाणु बना। तो इसमें क्या हुआ, 4 एमयू भार, इसका अल्फा पार्टिकल का 4 एमयू भार इसके अंदर ऐड हो गया, और इसमें 2 प्लस चार्ज होता है, 2 प्लस चार्ज इसके अंदर भी ऐड हो गया, ठीक है। तो एक नया परमाणु बना, क्या नया तत्व बना, है ना, नया तत्व बना, ठीक है। यहाँ पर नया तत्व बना, जैसे कि हीलियम, ये जो होता है, यहाँ पर थोड़ा सा दिखा दें, ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा देख ले, ये हीलियम जो होता है, हीलियम ये जो 4 और यहाँ पर 2 होता है, ठीक है। तो 4 जो होता है इसका भार होता है ना, 4 जो होता है इसका भार होता है, क्या होता है, भार होता है, और ये जो होता है 2 इसका आवेश होता है ना, आवेश होता है अल्फा पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि अब हम लोग ने थोड़ा सा हाँ, अब हम लोग देखेंगे, जैसे कि अब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देख लिया, हम अपने तरीके से समझ लें। अब हम वैज्ञानिक तौर पर यानी कि जेम्स चैडविक के परमाणु मॉडल के अनुसार अब समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसमें कुछ हमारे पास तो बुक नहीं है, पर हाँ हम दिखा देते कि मतलब न्यूट्रॉन की खोज में बिल्कुल थोड़ा सा यानी कि 3 लाइन दे रखा है, तो हम लोग वो चीज न समझ के हम इसके पीछे की जो थ्योरी बताए हैं, ये चीज आप लोगों के पेपर में तो नहीं आने वाली है ये चीज, पर आप लोगों को पता होना जरूरी होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि अब हम लोग देखेंगे कि जेम्स चैडविक के परमाणु मॉडल के अनुसार, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है कि बेरिलियम है ना, ये बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम में 4 और परमाणु क्रमांक इसका 4 है, ठीक है, और ये भार जो होता है इसका 9 है, ठीक है, प्लस इसमें कोई जब बेरिलियम के यहाँ पर कोई अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण बोले तो हीलियम 2 और 4, है ना। अल्फा कण जो होता है इसमें क्या होता है, वो होता है जब इसकी अल्फा कण की बमबारी जब होती है बेरिलियम के परमाणु में, तो क्या होता है, एक ये और क्या बनता है, ये है ना, ये चीज बनता है। आप लोगों को सिर्फ यही चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। आप पूरे बुक में देख लीजिए कि इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये चीज न्यूट्रॉन की खोज में सिर्फ ये इस चीज के अलावा कुछ भी नहीं मिले। तो जैसे कि यहाँ पर बेरिलियम है ना, बेरिलियम है, ये बेरिलियम है, ठीक है, ये बेरिलियम है, ठीक है। बेरिलियम यहाँ पर नाभिक इसमें परमाणु क्रमांक इसका 4 है ना, नाभिक है, ठीक है। इसका भार कहता है 9 है, ठीक है, इसका भार कितना है, 9 है, ठीक है। इसका 4 परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या इसमें कितना है, 4 है ना, प्रोटॉनों की संख्या इसमें 4 है, 4 पॉजिटिव है, यानी कि 4 आयन है, ठीक है, प्रोटॉन्स के, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बेरिलियम में जब
अल्फा कण है ना, हीलियम की जब अल्फा कण, ठीक है, अल्फा कण है, ये अल्फा कण हो गया। अल्फा कण 2 और 4 है, ठीक है। अल्फा कण हीलियम में कितने हैं, 2 और 4 है ना, हीलियम में 2 और 4 है, ठीक है। ये चीज है अल्फा कण है। तो अब क्या होता है, ये जब लगाता है इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब ये अल्फा कण इस नाभिक के अंदर, अल्फा कण जब नाभिक के में क्या होता है आक्रमण करते हैं, यानी कि लगातार बमबारी, अल्फा कण जो थे लगातार बमबारी करते हैं ऐसे कोई मतलब इसके बेरिलियम के परमाणु के नाभिक में, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है, एक नया परमाणु बनता है जो कार्बन होता है ना, एक नया परमाणु बनता है, एक नया परमाणु बनता है। तो क्या होता है जब ये चीज बमबारी पूरा मतलब ये हीलियम का अल्फा कण जो होता है इसके अंदर इसको मारा बेरिलियम के परमाणु को, तो इसका जो मतलब क्या बोल सकते हैं इसको हम, इसका क्या बोल सकते हैं मतलब हाँ, इसका जो भार था, इसका जो इसमें प्रोटॉनों की संख्या थी, सब इसमें अंदर आ गई, ठीक है, इसके अंदर आ गई। तो क्या हुआ कि इसके इसका भार कितना हो गया पूरा, मतलब 9, इसका भार कितना हो गया पूरा, ये हो गया नाभिक, इसका भार कितना हुआ, इसका भार पहले 9 ग्राम, 9 mu था, ठीक है, और 4 mu ये भी ऐड हो गया क्योंकि इसको मारा, ये जब पूरा हीलियम का ये अल्फा पार्टिकल इसको मारा तो क्या इसका पूरा भार जो होता है इसमें ऐड हो गया। तो इसका भार जो इसका भार अब कितना हो गया, 9 + 4 यानी कि 13 हो गया है ना, 13 हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या थी, यहाँ पर परमाणु क्रमांक जो, परमाणु क्रमांक कितना था, इसके 4 है और इसके 2 हो गए है ना, तो इसका मतलब P हो गया, ठीक है, ये चीज हो गया, ये चीज हो गया। पर क्या होता है कार्बन में देखा, जैसे कि कार्बन की खोज, अब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मतलब कार्बन की खोज इसी इसी एक्सपेरिमेंट से हुई, ठीक है, इसी की मतलब जेम्स चैडविक के परमाणु मॉडल के अनुसार ही हुई है, मतलब इनको इस रूप में भी देख सकते हैं। ये चीज आपको बता, ये क्या है भाई, हाँ, क्योंकि मतलब क्योंकि कार्बन कार्बन पर मतलब एलिमेंट्स की तो खोज बहुत ही पहले हो चुकी थी। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा है कि जेम्स चैडविक के परमाणु मॉडल के अनुसार हम कार्बन को इस तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसका भार कितना हो गया, 9 × 4 = 13 ग्राम हो गया, ठीक है, 13। और इसका परमाणु क्रमांक तो सही है, ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 सही है, और इसका परमाणु भार 13 हो गया। और यहाँ पर 13 हो गया, यहाँ पर कार्बन का परमाणु क्रमांक भार जो होता है 12 ही होता है। फिर क्या पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है, वैज्ञानिकों ने पता लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, जो कि क्योंकि कार्बन का परमाणु भार जो 12 ग्राम होता है, यहाँ पर 13 ग्राम हो रहा। तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि नाभिक में होने वाले परिवर्तन, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर, क्या हुआ, कुछ तो भार इसमें चेंजिंग हुए, भार में चेंजिंग हुए। तो पर मतलब वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि नाभिक के अंदर और कुछ तो है ना, नाभिक के अंदर, ठीक है, नाभिक के अंदर और कुछ तो है ना, नाभिक के अंदर और कुछ तो है जो कि परमाणु क्रम भार को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसमें अंदर क्या हुआ कि नाभिक के में कुछ तो है, तो इसका चार्ज, हाँ, जो कि इसका इसका परमाणु क्रमांक 0 है, और परमाणु भार इसका एक एक जा अधिक है। तो इससे मतलब वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि मतलब इसके अंदर न्यूट्रॉन है ना, इसके अंदर एक नाभिक के अंदर पूरे नाभिक के अंदर एक कण न्यूट्रॉन है, जो कि इसका भार को बढ़ा रहा है। इसके चार्ज में कोई परिवर्तन, इसके चार्ज में कोई, इसके परमाणु क्रमांक में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, पर इसके भार में चेंजिंग, यानी कि 13 ग्राम हो रहा है, यहाँ पर 12 ग्राम होना चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि कोई भी मतलब परमाणु के अंदर मतलब परमाणु के नाभिक में कोई भी कण है जो इसके चार्ज को बढ़ा रहा है, इसके मतलब भार को बढ़ा रहा है। तो वैज्ञानिकों ने इसका नाम मतलब इसका चार्ज न्यूट्रॉन की खोज की, और यहाँ पर 1 ग्राम इसका यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हो गया कुल 12 है ना, 12 इसका भार, कार्बन का भार 12 ग्राम, और
परमाणु क्रमांक यानी कि चार्ज इसका 6 हुआ है ना। तो यहाँ पर से जैसे कि नाभिक में होने वाले परिवर्तन से, नाभिक में होने वाले परिवर्तन से ये पता चला कि न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होता है ना, क्योंकि परिवर्तन कहाँ हो रहा था, नाभिक के अंदर। इसके भार में यानी कि इसके वेट में चेंजिंग कहाँ हो रहे थे, नाभिक के अंदर। तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि नाभिक के अंदर हुआ परिवर्तन से ये पता चला कि इसके अंदर एक कण यानी न्यूट्रॉन भी होता है जो इसके भार को चेंजिंग करता है। तो यहाँ से हुई न्यूट्रॉन की खोज। अब इसके आगे मतलब इसके आगे अब थोड़ा सा इसके आगे हम न्यूट्रॉन के गुण भी देंगे। न्यूट्रॉन के गुण भी है जो कि आपको किताब में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएंगे, तो आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं अब कल की क्लास में। हम लोग करेंगे जैसे कि यहाँ से विद्युत चुम्बकीय तरंग, यानी कि ये टॉपिक तो पूरे हो गए, ठीक है। यहाँ से ये पूरे टॉपिक ये यहाँ तक हो गए। यहाँ तक कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि हम लोगों को यदि देखा जाए तो यहाँ पर समझने वाली चीज है, कोई रटने वाली नहीं। यहाँ से बहुत कम ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग कल से करेंगे ये चीज, है ना, यहाँ से पूरा यहाँ तक करेंगे, ये पूरा चीज करेंगे। ये जबकि ये चीज मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी 11th की दो पेपर, नेट की दो, यहाँ 11 नेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने फाइनली बेसिक कंप्लीट किया है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे, यानी कि कल की क्लास में हम लोग करेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अब ये चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हो गए। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, जय हिंद।